हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जाते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उस परीक्षा में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 यहाँ पर है लाला हरदयाल, ऑप्शन 2 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 3 यहाँ पर है सोहन सिंह भकना, ऑप्शन 4 है विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, तेलंगाना। बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, असम है, मेघालय। ये तीनों ही राज्य जूट उत्पादक राज्य है, लेकिन तेलंगाना जूट उत्पादक राज्य नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन 2 है कपिल देव, ऑप्शन 3 यहाँ पर है युवराज सिंह, ऑप्शन 4 है MS धोनी। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, युवराज सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, गंगा नदी। गंगा नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरे पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रशांत चंद्र महालनो बिस। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में रिक्त स्थान से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, 500। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया। उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ब्रजभूषण काबरा।
ब्रजभूषण काबरा जी ने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।